Hello, good evening to all of you. Welcome to YouTube channel JRF Adda. I am your law educator. तो हर दिन मेरी वीडियोस शाम के 6:30 बजे आपके पास आती हैं। आप मेरे साथ 6:30 बजे रोज जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए, यूजीसी नेट के लिए हमारा पेड बैचेस भी शुरू हो चुके हैं। पेपर 1 का ऑलरेडी चल रहा है और बहुत से सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी चल रहा है और लॉ का भी स्टार्ट हो गया है। लॉ के बाद कोर्स के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। देखिए, हमारा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जयपुर में एक अभी सबसे पहले स्टार्ट हुई है। जयपुर में जाकर आप ऑफलाइन क्लासेस का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, सब आप ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके सारी आपको डिटेल दे दी जाएगी। ये JRF अड्डा का ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे, फ्री क्लास मिल जाएंगे, फ्री लाइव टेस्ट हैं, काउंसलिंग सेशन है हर एक 14 दिन में, एंड क्विज भी है। ये टेलीग्राम चैनल है उसका JRF अड्डा का, ये भी ज्वाइन करके आप उसको आपको रेगुलर अपडेट हर वीडियो के मिलती रहेंगे। देखिए, आज का टॉपिक है, मैंने रखा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आपके इंटरनेशनल लॉ के साथ आता है एग्जाम में, उसी यूनिट में आपके साथ पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें हम लोग उम्मीद रखते हैं। एक से दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसकी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक, कुछ ही कन्वेंशन में कुछ ही चीजें आप कर लेंगे आराम से। एक मिनिमम एक क्वेश्चन तो है ही, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें आप सही कर सकते हैं। बहुत ही टफ नहीं, बहुत ही इजी है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से। देखिए, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है इसको IHL बोलते हैं। मैंने एक आज शॉर्ट वीडियो अपलोड करी तो उसमें थोड़ा सा बेसिस दिया था जस्ट इन बेलो का और जस्ट इन एड बेलम। हो सकता है आपने देख ली होगी, नहीं हो तो देख लीजिए। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑल्सो रिफर्स टू एज लॉ ऑफ आर्म्ड कंफ्लिक्ट और लॉ ऑफ वॉर। मतलब वॉर के समय पर क्या हम कैसे लोग बिहेव करेंगे, कैसा कंडक्ट होगा, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को हम लोग लॉ ऑफ आर्म्ड कंफ्लिक्ट अगर युद्ध हो गया है तो किस तरीके से हम लोग लड़ाई करेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ आर्म्ड कंफ्लिक्ट। उसी को हम लोग लॉ ऑफ वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, तो IHL एक ऐसा लॉ है दैट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ वॉर। अब जो जो रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ वॉर है उसको हम लोग जस्ट इन बेलो भी बोलते हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के 3-4 नाम हो सकते हैं। अगर लॉ ऑफ आर्म कंफ्लिक्ट भी इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ वॉर भी बोलते हैं, और इसको जस्ट इन बेलो भी बोलते हैं। जस्ट इन बेलो मतलब कंडक्ट ऑफ वॉर, वॉर के समय आपका क्या कंडक्ट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। It is a branch of international law that seeks to limit the effect of armed conflict by protecting persons who are not participating in hostility and by restricting and regulating the means and method of warfare available to component. ये एक इंटरनेशनल लॉ की ही ब्रांच है जो लिमिट करती है द इफेक्ट ऑफ आर्म्ड कंफ्लिक्ट बाय प्रोटेक्टिंग पर्सन। मतलब जो पर्सन उस आर्म्ड कंफ्लिक्ट में अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई विक्टिम है, अब वो बीमार हो गया है, कुछ हो गया है, मतलब अब जो लड़ाई नहीं कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। कोई पर्सन है वो लड़ाई नहीं करना चाहता तो उसको जाने दिया जाए, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ करता है। एंड बाय रेस्ट्रिक्टिंग एंड रेगुलेटिंग द मीन्स एंड मेथड ऑफ वॉरफेयर अवेलेबल टू कॉम्पोनेंट। ठीक, रेस्ट्रिक्ट करता है, रेगुलेट करता है मीन्स को एंड मेथड ऑफ वॉरफेयर, किस तरीके से लड़ाई करनी है, क्या तरीका होना चाहिए, रेगुलेट करता है लड़ाइयों को अवेलेबल टू कॉम्पोनेंट जो युद्ध कर रहे हैं उनके लिए। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कभी भी इंटरनल टेंशंस पे, डिस्टर्बेंस पे, सच एज आइसोलेटेड एक्ट ऑफ वॉर, इन सब किसी पर भी अप्लाई नहीं करता है। ये हमारा IHL लॉ ऑफ वॉर है। युद्ध हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या उसके कंडक्ट होना चाहिए, किस तरीके से क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करता है।
ये हमारा इंटरनल टेंशन और डिस्टर्बेंस से बात नहीं करता। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ डज नॉट कंसर्न लेजिटिमेसी ऑफ द वॉर। वॉर सही है, गलत है, लेजिटिमेट है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यही कहता है किस तरीके से वॉर होगी, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन उसको रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, डिफरेंस बिटवीन जस्ट इन बेलो और जस्ट एट बेलम। International humanitarian law or just in bello is the law that govern the way in which the warfare is conducted। किस तरीके से वॉरफेयर हो रही है, क्या कंडक्ट होना चाहिए उसका। IHL is purely humanitarian seeking to limit the suffering cost। तो जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही, लोग सफर कर रहे हैं, उसको कम कर सके। IHL का पर्पस होता है इज टू लिमिट द सफरिंग कॉज बाय वॉर बाय प्रोटेक्टिंग एंड असिस्टिंग इट विक्टिम एज फार एज पॉसिबल। ये एक तरह से लिमिट करता है, प्रोटेक्ट करता है, असिस्ट करता है, जो विक्टिम्स हैं उनको कम से कम लॉस हो, उनको असिस्ट कर सके, उनको फायदा दे सके, उनको मेडिकल हेल्प दे सके। It therefore addresses the reality of conflict without considering the reason for the legality of restoring to the force। It regulates only those aspects of conflict that are humanitarian concern। That is why it is known as just in value law in war। मतलब ये रियलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट, अगर कंफ्लिक्ट हो रहा है उसकी कंफ्लिक्ट क्यों हो रहा है उससे मतलब नहीं है, बस जो है उन लोगों को प्रोटेक्ट करना उसका काम है और लीगैलिटी पे नहीं जाता है। बस यही होता है जस्ट इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन उसको लॉ ऑफ इंटरनेशनल जस्ट इन वैल्यू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन आर्म। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जस्ट एड बेलम। अब जस्ट एड बेलम जो है वो हमारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट जाता है। जस्ट एड बेलम और जस्ट कॉन्ट्रा बेलम। जस्ट एड बेलम मतलब लॉ ऑन द यूज ऑफ फोर्स। अगर फोर्स मतलब कि जस्ट एड बेलम का मतलब होता है कोई भी फोर्स नहीं यूज करा जाएगा। और जस्ट एड बेलम को हम लोग जस्ट कॉन्ट्रा बेलम भी बोल सकते हैं, लॉ ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द वॉर। मतलब कि ऐसा लॉ बनाए कि वॉर ही ना हो, ठीक है। सीक्स टू लिमिट द रिस्टोर फोर्स बिटवीन द स्टेट अंडर द, मतलब सीक्स टू लिमिट द रिस्टोर मतलब कि लोग स्टेट जो है आपस में किसी फोर्स का यूज ना करे, एक स्टेट दूसरे पे कोई फोर्स ना रखे। ये होता है जस्ट एट बेलम और जस्ट कॉन्ट्रा बेलम। तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन के बिल्कुल अगेंस्ट है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो होता है वो जस्ट एट बेलम जस्ट कॉन्ट्रा बेलम से कोई कंसर्न नहीं है, वो जस्ट इन बेलो से कंसर्न। यूएन चार्टर में आप लोग जब पढ़ेंगे, स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट or the use of the force against the territorial integrity or political independence of another state। यूएन चार्टर में कहा गया है स्टेट मस्ट रिफ्रेन, स्टेट जो है वो फोर्स का मतलब फ्रॉम द थ्रेट से रिफ्रेन, कोई स्टेट डराएगी नहीं किसी को और किसी स्टेट के अगेंस्ट फोर्स नहीं यूज करेगी, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब एक स्टेट उसे दूसरे स्टेट को डराएगी नहीं और उसके अगेंस्ट फोर्स नहीं यूज करेगी, इसके बारे में बात करेंगे। इसके एक्सेप्शंस होंगे, एक्शन एक्ट टेकन इन सेल्फ डिफेंस और फॉलोइंग अ डिसीजन एडॉप्टेड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर। मतलब वो लोग फोर्स यूज कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस। अगर किसी स्टेट ने आप पर अपराध किया, आपने कोई फोर्स किया तो आप भी यूज करेंगे, उससे उसको रोका नहीं जा सकता है। और फॉलोइंग डिसीजन अडॉप्टेड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने आपको ऑर्डर किया, आप जाकर उसको फोर्स यूज करें तब बात अलग है, तब आप यूज कर सकते हैं, जस्टिफाइड है। अब अगले की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हो सका तो जिनेवा कन्वेंशन, हैग्यू कन्वेंशन, इस पर भी वीडियो किसी दिन लाकर आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सबसे पहले आप लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दिया करिए वीडियोस पे। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कुछ जानना है या कुछ समझना है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए भी आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूंगा और आने वाले समय में फिर वीडियो ले लूंगा। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, अपनी स्टडीज कंटिन्यू करते रहिए।